गांव का नाम था बरसौली। गंगा नदी से सटा हुआ, चारों तरफ खेत और गांव के आखिरी छोर पर शमशान घाट। दिन में वो जगह बिल्कुल साधारण लगती थी, लेकिन सूरज ढलते ही वहां से कोई भी इंसान जिंदा वापस आने की कसम नहीं खाता था। मैं, रमेश कुमार, उस समय 24 साल का था। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और गर्मियों की छुट्टियों में गांव आया हुआ था। पहले ही दिन दादी ने सख्त हिदायत दी, सूरज ढलने के बाद शमशान की तरफ मत जाना, वहां सिर्फ मरे हुए नहीं रहते। मैं हंस पड़ा था। मुझे लगा ये वही पुरानी गांव वाली कहानियां हैं। लेकिन मुझे क्या पता था कि कुछ दिन बाद मैं खुद शमशान घाट में फंस जाऊंगा। शमशान घाट की पहली झलक। गांव का शमशान बहुत पुराना था, करीब 100 साल से ज्यादा। आधी टूटी हुई चिता, जली हुई हड्डियां, राख के ढेर और बीच में एक पीपल का पेड़। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस पीपल के नीचे बहुतों की अधूरी चिताएं जली हैं। दिन में भी वहां अजीब सी ठंडक रहती थी और रात में कोई परिंदा भी उस तरफ नहीं उड़ता था। पहली मौत। मेरे गांव आने के तीसरे दिन एक अजीब घटना हुई। गांव का मोहन चाचा, जो हर रोज शाम को शमशान के पास से शॉर्टकट लेके घर जाते थे, उस दिन घर नहीं पहुंचे। सुबह उनकी लाश शमशान के ठीक बाहर मिली। शरीर पर कोई चोट नहीं, लेकिन आंखें फटी हुई, मुंह खुला, चेहरे पर ऐसा डर जैसे मौत से पहले कुछ भयानक देख लिया हो। डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक, लेकिन गांव वाले फुसफुसा रहे थे, शमशान ने ले लिया। पहली रात का डर। उस रात करीब 12:30 बजे मैंने कुछ सुना। छन छन छन, जैसे कोई पायल पहनकर चल रहा हो। आवाज सीधे शमशान की तरफ से आ रही थी। मैंने खिड़की से बाहर देखा। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन हवा में जलती चिता जैसी बदबू। तभी रमेश, किसी ने मेरा नाम लिया। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने दरवाजा बंद किया और भगवान का नाम लेने लगा। दादी का सच। सुबह मैंने दादी से सब बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जो आवाज तुम्हें बुला रही थी वो किसी जिंदा इंसान की नहीं थी। उन्होंने बताया, करीब 20 साल पहले एक औरत को जिंदा ही जला दिया गया था, गलतफहमी में।
हमने जिंदगी में सारी कहानियां तो सुन रखी थीं, लेकिन एक चीज हमें नहीं पता थी कि इन कहानियों की तरह भूत प्रेत भी सच में होते हैं। मैं आज आपको अपने जीवन की एक ऐसी घटना बताने जा रहा था जिससे मैं गुजरा था। इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांव से जहां की कहानियां सुनकर लोगों की रूह कांप जाती है। भाग 2। शमशान घाट की डरावनी कहानी, सच्ची घटना जैसी। उस रात के बाद मेरी नींद जैसे मुझसे रूठ गई थी। आंख बंद करता तो वही आवाज गूंजती, रमेश। कभी लगता कान के पास से कोई फुसफुसा रहा है, तो कभी लगता कोई छत पर चल रहा है। सुबह उठता तो बदन में अजीब सी थकान, जैसे पूरी रात कोई मेरी सांसें गिनता रहा हो। गांव का डर। अगले दिन गांव में एक अजीब सा सन्नाटा था। लोग बातें कम और इशारों में ज्यादा कर रहे थे। चाय की दुकान पर बैठा तो सुना, पिछली रात फिर आवाजें आई थीं। पीपल के नीचे किसी को रोते देखा गया। शमशान की राख खुद ब खुद उड़ रही थी। मैं चुपचाप सब सुन रहा था। तभी बूढ़े हरखू काका बोले, यह सब उसी की वजह से हो रहा है जिसकी चिता अधूरी रह गई थी। मेरे हाथ से चाय का ग्लास छूटते छूटते बचा। अधूरी चिता का सच। शाम को मैं दादी के पास गया। दादी ने दरवाज़ा बंद किया, दिया जलाया और बहुत धीमी आवाज में बोली, ये बात गांव में खुलकर नहीं बोलते। करीब 22 साल पहले गांव में एक औरत आई थी। नाम था सीता। वो किसी बाहर के जिले से थी। उसका पति मर चुका था और वो मायके लौट रही थी। रात हो गई थी तो गांव के ही एक घर में ठहर गई। वो रात, उसी रात गांव में चोरी हुई। सुबह होते ही बिना सबूत सारा शक सीता पर डाल दिया गया। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन भीड़ अंधी हो चुकी थी। उसे डायन कह दिया गया। जिंदा जलाई गई औरत। दादी की आवाज कांप रही थी। उसे शमशान घाट ले गए और बिना मरे ही चिता पर लिटा दिया। कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन भीड़ के सामने किसी की नहीं चली। आग लगा दी गई। सीता की चीखें पूरे गांव ने सुनी थीं, लेकिन किसी ने आग बुझाने की हिम्मत नहीं की। अधूरी जलन। बारिश आ गई थी, आग बुझ गई और लोग डर के मारे वहां से भाग गए। दादी ने कहा, उसकी चिता अधूरी रह गई और उसकी आत्मा भी। पहली मजबूरी। मैं कांप रहा था, लेकिन उसी समय गांव से खबर आई, मोहन चाचा की 13वीं आज ही शमशान घाट में करनी थी और मुझे ही पंडित जी को बुलाने भेजा गया। सूरज ढलने लगा। शाम के करीब 6:15 बजे मैं अकेला शमशान की तरफ बढ़ रहा था। चारों ओर अजीब सी खामोशी। पंछियों ने अचानक उड़ना बंद कर दिया। शमशान का रास्ता। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, हवा ठंडी होती गई, बदबू तेज होती गई, दिल की धड़कन बढ़ती गई। तभी मुझे किसी के चलने की आवाज आई। छन छन, वही पायल की आवाज। पहली झलक। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं, लेकिन शमशान के पीपल के नीचे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, आधे जले हुए बाल और पैर जमीन से थोड़े ऊपर। आंखों का सामना। उसने धीरे धीरे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी। उसके मुंह से आवाज निकली, रमेश। मेरे पैरों ने जमीन पकड़नी छोड़ दी। भागने की कोशिश। मैं दौड़ा, लेकिन शमशान का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। चारों तरफ एक ही दृश्य, पीपल, राख, जली चिता, घेरा। तभी मेरे सामने 3 और आकृतियां आ गईं। सबके चेहरे जले हुए, सबकी आंखें मुझ पर टिकीं। एक ने कहा, वो वापस आ गई है। बेहोशी। मेरे कानों में तेज आवाज गूंजने लगी। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं वहीं शमशान घाट में बेहोश हो गया। सुबह की सच्चाई। जब होश आया तो सूरज निकल चुका था। मैं शमशान के बाहर पड़ा था। मेरे कपड़े राख से भरे थे और मेरे हाथ पर जलने का निशान था, जैसे किसी ने आग से छुआ हो। गांव का फैसला। गांव वालों ने मुझे देखते ही कहा, अब देर हो चुकी है, और उसी दिन एक तांत्रिक को बुलाने का फैसला हुआ। क्योंकि अगली रात शमशान घाट में तंत्र क्रिया होने वाली थी और उसमें मुझे भी जाना था। रात के ठीक 2:13 हुए थे।
चांद बादलों के पीछे छिप चुका था और शमशान घाट में सिर्फ जलती चिताओं की लाल रोशनी ही दिखाई दे रही थी। हवा अचानक ठंडी से बर्फ जैसी हो गई। रवि, मोहन और पंडित हरि तीनों अब शमशान घाट के बीचों बीच खड़े थे। अचानक ठक 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 किसी के चलने की आवाज आई, लेकिन वहां कोई जिंदा इंसान नहीं था। मोहन की आवाज कांपने लगी। भैया, ये आवाज पीछे से आ रही है। रवि ने पीछे देखा और जो उसने देखा उसकी रूह कांप गई। सफेद साड़ी वाली औरत। एक औरत, सफेद साड़ी, खुले बाल, पैर जमीन को छुए बिना हवा में तैरती हुई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, चेहरे पर कोई भाव नहीं, बस खामोशी। पंडित हरि चिल्लाए, मंत्र जपो, आंखों में मत देखो। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। मरे हुए उठने लगे। शमशान की एक चिता के पास जमीन हिलने लगी। धड़ाम, एक जली हुई लाश उठकर खड़ी हो गई। फिर दूसरी, फिर तीसरी। उनके मुंह से आवाज आ रही थी, हम अधूरे हैं, हमें शांति नहीं मिली। मोहन वहीं गिर पड़ा। उसकी सांसें रुकने लगी। आत्मा की सच्चाई। सफेद साड़ी वाली औरत ने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। मैं इस शमशान की पहली आत्मा हूं। मुझे जिंदा जलाया गया था। मेरी चीखें आज भी इन राखों में हैं। रवि की आंखों से आंसू निकल आए। तो क्या तुम सबको मार दोगी? औरत हंसी, ऐसी हंसी जो इंसान को पागल कर दे। जो शमशान की सच्चाई जान ले, वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। अचानक रवि का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें पलट गईं। उसके मुंह से दूसरी आवाज निकली, अब ये शरीर मेरा है। पंडित हरि ने आखिरी मंत्र पढ़ा और अपने हाथ से राख रवि के माथे पर लगाई। एक जोरदार चीख, आ! पूरा शमशान गूंज उठा। सुबह का सन्नाटा। सुबह 5 बजे गांव वालों ने शमशान घाट के बाहर मोहन और पंडित हरि को बेहोश पाया, लेकिन रवि कभी नहीं मिला। आज भी उस शमशान घाट में रात 2:13 पर एक आवाज आती है, रवि लौट आओ।